मुकाबला जाती और दीगर प्रोग्राम होते हैं 31 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। पहला प्रोग्राम 31 अगस्त बरोज़ इतवार। हमने पिछले साल से ये तरीका अपनाया है कि हम लगातार 3-4 दिन या 5 दिन प्रोग्राम ना करके इतवार में प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ख़ासतौर से जो सर्विस क्लास लोग हैं, उनकी शमूलियत प्रोग्रामों में हो सके और बच्चों को स्कूलों की छुट्टी ना पड़े। तो 31 अगस्त को हमारा मुसाबका इनाद का प्रोग्राम है, यहाँ सौलत पब्लिक लाइब्रेरी में ही होगा। उसके बाद 7 सितंबर को तकरीरी मुकाबला है, जिसके टॉपिक्स अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताए। आपके पास जो दावतनामा है उसमें भी मिल जाएंगे आपको। 14 तारीख को यानी 14 सितंबर को एक मुज़ाकरा होना है, जिसमें मेरा माशरा मेरी पहचान, इस टॉपिक पर एक मुज़ाकरा है, जिसमें हमने कुछ सीनियर्स को और कुछ स्कूल के जो डिग्री कॉलेज के कुछ बच्चों को इनवाइट किया है। इसके बाद 20 सितंबर को महफिल मुशायरा यहाँ यहीं सौलत पब्लिक लाइब्रेरी में हिमायत हॉल में होगा इंशाअल्लाह। कुछ 2-3 शोरा हज़रात बाहर के मेहमान भी इसमें आएंगे, जिसमें निकतम रोज़ी का नाम नासिर अजीज़ साहब, सीनियर प्रोफेसर शफ़ी अयूब साहब, ये लोग इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। और उसके बाद 21 सितंबर जो कि हमारा यौम तासीस का मेन दिन होता है, तो ये जो है सुबह में हमारे यहाँ मखतूतात की और मतबूआत की नुमाइश होगी किताबों की, और शाम 4 बजे से तक़सीम इनामात, यानी जिन बच्चों ने 7 तारीख को और 31 अगस्त को जो तकरीरी मुकाबले में और नातिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया था, उनके रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, उन्हें इनामात दिए जाएंगे। ये हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम है। ये क्या हमारी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी 21 सितंबर सन 1934 को। उस हिसाब से हम हर साल यहाँ पर 21 सितंबर को यौम तासीस मनाते हैं। तो इस साल यानी स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे जिसे हम कह सकते हैं, वो मनाते हैं। उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम है। इस बार इस साल 91 साल हमारे लाइब्रेरी को पूरे हो जाएंगे। कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों तक कहीं कभी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाए, हो सकता है इस वजह से हो, अपनी मसरूफियात भी होती है, मोस्टली आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हमने ये जो लगातार 3-4 दिन का होता था वक्फा, इसको ख़त्म किया, क्योंकि जो सर्विस क्लास लोग हैं वो आ नहीं पाते। पिछले साल से हमने ये प्रैक्टिकल शुरू किया, जो सक्सेस भी रहा। संडे में मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि अपनी आसानी के लिए इतवार के दिन करते हैं प्रोग्राम। ये सबकी आसानी के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी के बेशतर जो मेम्बरान हैं वो एजुकेटेड क्लास के लोग हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, वकला हजरात हैं, डॉक्टर्स हजरात हैं। तो ये सभी लोग इतवार के दिन फ्री होते हैं। तो सभी की आसानी के लिए 4 दिन अगर चाहें, जैसे पिछली बार कई हमारे सीनियर मेम्बरान जो थे वो यहाँ पर हर प्रोग्राम में मौजूद रहे। हर प्रोग्राम में उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, सिर्फ इस वजह से कि प्रोग्राम इतवार को हुआ। और बच्चों को भी छुट्टी करना पड़ती है। अब इतवार में होने की वजह से जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे नातिया प्रोग्राम में या तकरीरी मुकाबले में, उन्हें स्कूल की भी छुट्टी नहीं करना पड़ेगी, इसलिए इतवार का दिन रखा गया। अच्छा, इस प्रोग्राम में इकरा हसन का आने का हो रहा है, खबरें आ रही हैं? नहीं, हमारा ऐसा अभी तक तो कोई, हमारी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई, क्योंकि मार्केट में या जो बाहर मेम्बरान में इस तरह की कोई खबरें हो तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, आखिरी एनुअल फंक्शन के अंदर किनको बुला रहे हैं? अभी उसका तयन नहीं हुआ है, मशवरा चल रहा है, मुख्तलिफ लोग उसमें हैं। इंशाअल्लाह जो भी सब लोग तय करेंगे उनको बुला लिया जाएगा किसी भी। अच्छा, लाइब्रेरी की जो इमारत है कि सबसे पहला काम जो हमारे सदर डॉक्टर महमूद अली खान ने किया, वो इमारत का तहफ़्फ़ुज़ और किताबों का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये सबसे बड़ा काम तकरीबन हुआ है। वैसे हर दौर में हर सदर ने अपने अपने तरीक़े से काम किए हैं, लेकिन ये जो बहुत ज़रूरत थी उसको अंजाम देना बहुत बड़ा काम था जो हमारे सदर साहब ने किया। उसकी वजह से इमारत भी तहफ़्फ़ुज़ में रही और मतलब किताबें भी। और अब जो है जो सिलसिला चल रहा है वो किताबों की गिलसाजी का चल रहा है, कैटलॉगिंग का चल रहा है। और फिर अंदर जो बहुत ज़्यादा मखदूश किस्म की कुतुब थी या इमारत थी, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। टाइल्स वग़ैरह लग गए, अलमारियाँ सारी मुकम्मल हो गई। और सबसे एक अहम काम ये हुआ है कि बुक्स जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में लगा दी गई और उन पर चिटें लगी हुई हैं। आप उस नंबर से अपने कैटलॉग से बआसानी उस कुतुब को जो आपकी मंशा है पढ़ने की, उसे निकाल सकती हैं। ये बहुत बड़ा काम यहाँ हुआ है और मुसलसल। अच्छा, कैटलॉग का काम आपने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अब तक शायद हुआ नहीं था इतना बड़ा काम। इसका जो है इजरा कब कराएंगे? अभी देखिए, इसका जब तो हमारा अभी काम जारी है, अभी मुकम्मल जब हो जाएगा तब इंशाल्लाह इसका इजरा कराएंगे। लाइब्रेरी को डिजिटल
में लाया जा रहा है और उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। जो हमारे तर्जुमा पता चल जाए, घर पे बैठ के आप अपना ये समझ चाहें तो उसको कैटलॉग को चेक करके जो किताब आपको चाहिए वो यहाँ आकर डिमांड कर सकते हैं। अच्छा भैया, देखिए ऐसा होता है कि इसमें यहाँ पर यही है कि जो काम अलग अलग तरीके से बांटे गए हैं, अलग अलग कमेटीज़। जैसे मान लीजिए तर्जुमान की बात है तो तर्जुमान साहब का काम ये रहता है कि जो भी हमारा मीडिया से रिलेटेड काम है, लाइब्रेरी का पेज है, वो इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। नहीं बहुत सी जो किताबें इंग्लिश में या दूसरी ज़ुबानों में हैं उनको ट्रांसलेट करने के बाद उसको उर्दू में करने वो तो देखिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे मशवरा करके जो भी ज़रूरी कदम होते हैं उठाए जाते हैं। अच्छा मेंबर जनरल मेंबर के खुले हुए हैं, लाइफ मेंबर के खुले हुए आ सकते हैं, कोई परेशानी अब क्या फीस है लाइफ मेंबर की? नहीं। लाइफ मेंबरशिप के लिए ये शायद 2008 से जो फीस है वही फीस चल रही है क्या 1100 रुपये का तभी होगा। अभी इसमें होता ही है कि जो हमारी जीशान साहब, आपको बहुत ज़्यादा लाइन पे लिया जा रही है यहाँ पे, कभी आपको तर्जुमान कह के जो पुकारा जा रही है, कभी कोई मसला है, आपसे क्यों इतने खफा हैं लोग? नहीं खफा नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि कम से कम किसी भी हैसियत से इस लाइब्रेरी से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ हम लोगों का एक मिजाज है कि खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरे को करते हुए देख नहीं सकते। तो सिर्फ एक यही वजह है, बाकी खफा मुझसे कोई नहीं है। बज़ाहिर ज़ाती तौर पर सब मेरे मुझसे खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह जब छोटा था मैं अपने स्कूल की तरफ से यहाँ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने आ रहा हूँ और लगातार हर साल उसमें सुधार हो रहा है। जब से सेक्रेटरी साहब और ये टीम आई है तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है हर फील्ड में। और सबसे खुशी की बात है हर तरीके का मशवरा सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और ट्रांसपेरेंसी बनी है लाइब्रेरी के अंदर। ज़्यादातर बड़े बड़े स्कूल्स में यहाँ से फॉर्म पहुँचा दिए गए हैं, स्टूडेंट्स के पास वो फॉर्म्स पहुँच गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में जो कम्पिटिशन्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम उसको सुनने को आएगी और जो भी उनके पेरेंट्स वगैरह हैं। और इंशाल्लाह क्योंकि नियत साबुत मंजिल आसान, नियत सिर्फ यही है कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी वो हमारे कल्चर से जुड़े, इल्म से जुड़े, अपनी तारीख़ से जुड़े और ये जो हमें एक असासा मिल गया है इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, कितने स्कूल होंगे लगभग? लगभग 60-70 स्कूल्स जिसमें मदारिस भी शामिल हैं, 30-35 बड़े बड़े स्कूल्स, उसमें मैं खुद फॉर्म पहुंचा कर आया हूं और सर ने हमारे लाइब्रेरी के ज़रिए फॉर्म्स पहुंचे हैं। तो 30-35 स्कूल्स और 20-25 मदरसों में लाइब्रेरी की तरफ से फॉर्म जा चुका है। और कोई अदारा बाई चांस अगर छूट रहा हो तो जबकि हमारे पास पुरानी लिस्ट है उसके ज़रिए गए हैं, कोई भी अदारा छूट रहा हो लाइब्रेरी से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म ले लें और कोई भी बच्चा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का इन कम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। आप लोगों से हमारी मोतिबाना दरख्वास्त है कि ये जो यहाँ से कोशिश की जा रही है उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। जो भी बच्चे आपकी निगाह में हों, स्कूल मैनेजर्स हों, उनसे दरख्वास्त करें और आप खुद आपको इनवाइट किया जा रहा है कि हम जहाँ भी आपकी हमें रोशनी दिखाने की, हमें राह दिखाने की आपकी तरफ से ज़रूरत हो, आप बराए मेहरबानी हमारा सभी लोग ताउन करें। मुताल्लिक़ सुना जा रहा है कि इसको कुछ घपलेबाजी है या कुछ लोग इसका कब्जा कर रहे हैं, तो इस पर कितनी प्रॉपर्टी है? अच्छा ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी जो लाइब्रेरी की जो दुकानें नीचे हैं जो किराए पे रहती हैं उनके सबके बस ये होता रहता है कि कुछ कभी किसी का रेगुलर किराया आ रहा है, किसी का मिनिमम होता है, ये तो सब जगह वो तो हो जाता है। किसी को कब्जा तो नहीं कहेंगे जो किसी ने कब्जा कर लिया और किराया। अच्छा, इसकी टोटल आमदनी कितनी होगी सर की पूरे एक महीने में? बस इतनी होती है साहब कि हमारे खर्चे चल जाते हैं, हमें उसके लिए किसी से नहीं डिमांड नहीं करना। अच्छा, उसके लिए आपके खर्चे चलते हैं